हेलो दोस्तों, तो हमें एपिसोड की शुरुआत में लाइट का सीन दिखाया जाता है और ये यहाँ पे बाहर जा रहा होता है और यहाँ पे वो र्यूक से पूछता है कि पक्का ना र्यूक, मेरे आसपास कोई है तो नहीं ना, मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा। तो र्यूक कहता है हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे आसपास का 100 मीटर का एरिया चेक कर लिया और तुम्हारा पीछा कोई नहीं कर रहा है और मेरे विड्रॉल सिम्टम्स और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, तो प्लीज मेरी मदद करो लाइट। तो लाइट कह रहे लेकिन तुमने सुना था ना, टीवी में अनाउंसमेंट हुई थी कि 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में भेजा गया है। तो र्यूक कहते तुमने ही तो कहा था वो झूठ है, और अगर ऐसा होता तो वो सीक्रेटली करते ना, ये मिशन बताते थोड़ी ना। तो यहाँ पे लाइट र्यूक के लिए एप्पल्स खरीद लेता है और उसको एप्पल्स खिलाता है, जिसके बाद र्यूक यही कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो और एक शिनिगामी का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन अंत में तो फिर भी मैं तुम्हारा नाम अपनी डेथ नोट में लिखूंगा ही। तो यहाँ पे लाइट हंसता है और र्यूक कहता है मैं तुम्हारी जगह होता तो हंसता नहीं। यहाँ पे दूसरी ओर हमें टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर चीफ रियोसाकी से बोलता है कि 2 दिन पहले जो पर्स चोर और जो एम्बेसडर हार्ट अटैक से मारा गया था, उन दोनों क्रिमिनल्स की नॉलेज मेरी फैमिली को नहीं थी, तो इस हिसाब से वो मासूम साबित हो चुके हैं ना। तो रियोसाकी कहता है कि जब कीरा विक्टिम्स के मरने का समय कंट्रोल कर सकता है तो वो ऐसा भी कुछ कर सकता होगा कि बिना ब्रॉडकास्ट देखे वो विक्टिम्स को मार दे। इधर लाइट घर आ जाता है और वो कहता है उस पोटैटो चिप वाली ट्रिक से मैं बस एक अम्बेसडर और एक पर्स चोर को ही मार पाया था, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि वो छोटे मोटे क्रिमिनल्स ही है। तो यहाँ पे लाइट टीवी ऑन कर लेता है और न्यूज देखने लग जाता है। तो लाइट कहता है और अगर मैं पहले की तरह बड़े क्रिमिनल्स को नहीं मारूंगा जो कि मैं बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं कर सकता, तो मुझ पे ही शक जाएगा। तो अगर मैं टीवी देखूंगा भी और उसके बाद भी छोटे मोटे क्रिमिनल्स को मारूंगा तो मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा। मुझे बस सारे क्रिमिनल्स का नाम और चेहरा याद रखना है, उसके बाद जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो मैं उन्हें अलग अलग टाइम पे मार सकता हूँ उस डेथ नोट के पेज से जो कि मैंने अपने वॉलेट में रखा था। यही एक तरीका है सर्वेलेंस कैमरा से निपटने का। तो यार रियोसाकी कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने सारी वीडियो फुटेजेस देख ली है और उससे हमें कोई भी सबूत नहीं मिला है और मैं वायर टैप्स और कैमरास निकाल दूंगा। तो यहाँ पे चीफ चैन की सांस लेता है और वो कहता है कोई बात नहीं, हम फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू रखेंगे। तो रियोसाकी कहता है गलत मत लो, मैंने कहा है कि मैं फुटेज से कुछ पता नहीं लगा पाया, और वैसे भी कीरा अगर उनमें से एक है तो वो ऐसे दिखाएगा थोड़ी ना कि वो कीरा है, वो तो हमेशा से ही बिना दिखाए ही लोगों को मारते आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे रियोसाकी मन में सोचता है कि जब मैंने सर्वेलेंस कैमरा भी लगा दिए थे तब भी कीरा ने क्रिमिनल्स को मारा है, मुझे नहीं पता कि वो क्रिमिनल्स को मार कैसे रहा है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो बस मन में सोचता हो और वो क्रिमिनल मर जाता हो। अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है और ऐसा करता है तो उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ तो चेंज आता ही, एक मर्डर करते हुए। ये सब देख के तो यही लगता है कि कीरा इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक कीरा है तो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट इतनी कमाल की पहुंच चुकी है कि वो भगवान की तरह बन चुका है कि वो बुरे लोगों को सजा भी दे रहा है और उसके चेहरे पे कोई हाव भाव भी नहीं आ रहे। ये सब देख के तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि कीरा होता ही नहीं है, और मैं ये सोच